अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी तो दोस्तों इस समय की पहले बड़ी अपडेट हम आपके सामने रखेंगे। डीएलएड एग्जाम डेट सीट को लेकर क्या अपडेट आ रही है, शिक्षक भर्ती की क्या न्यूज है। जी हाँ, तो पूरा प्रोसेस हम आपके सामने रखेंगे। देखिए अलग अलग जगह से अलग अलग अपडेट आ रही है। कहीं पर 2 लाख पदों की बात हो रही है, कहीं पर 80,000 पदों की बात हो रही है। और डीएलएड परीक्षा डेट सीट का क्या अता पता है, सब कुछ हम इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट वीडियो होगी सभी बच्चों के लिए, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखेंगे। ठीक है, तो सीटेट के ऑफिशियल वेबसाइट से क्या अपडेट आ रही है एडमिट कार्ड को लेकर। तो सबसे पहले आपको बता दें, सबसे पहले ये क्लैरिफिकेशन आएगा कि आपको कौन सा सिटी मिल रहा है। ठीक है, देखिए सीटेट के फॉर्म में आपने 4 सिटी का विकल्प दिया होगा, 1 2 3 4। पहले जब ऑनलाइन हमारा पेपर होता था सीटेट एग्जाम में, तो पहले से सिटी डिसाइड हो जाती थी, अब वो चेंज नहीं होती थी। लेकिन अब यहाँ पर क्या हो गया, जब से ऑफलाइन पेपर है यहाँ से सिटी पहले से आपकी डिसाइड नहीं होती है। ठीक है ना, तो यहाँ पर भी आपको कुछ बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। ठीक है, आपने सेंटर कुछ और डाला हो, 4 में से कोई ना कोई आपको एक सेंटर दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं शिक्षक भर्ती को लेकर के अपडेट है। देखिए जो शिक्षक भर्ती पहले परीक्षा हो चुकी है वहां पर कैसे रिजल्ट आता है। यहाँ पर देखिए हमारी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी मिसिंग है, तो उस समय ईडब्ल्यूएस कैटेगरी नहीं थी। तो आप जानिए ईडब्ल्यूएस कैटेगरी कब आती है। और जिन भी बच्चों के पास ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट ना हो उसको जरूर बनवा लीजिएगा, नौकरी में बहुत काम आपके आने वाली है। जनरल की मेरिट अगर मान लेते हैं कि 70 नंबर जाएगी, तो हो सकता है कि ईडब्ल्यूएस में आप 67 पर भी नौकरी पा सकते हैं। तो ये 2-3 अंक का जो फासला होगा ये आपको नौकरी दिला सकता है। ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी में ओबीसी के बच्चे नहीं जा सकते, एससी के बच्चे नहीं जा सकते। जैसे दोस्तों ओबीसी की कैटेगरी में एससी एसटी के बच्चे नहीं जाते, सबकी कैटेगरी अपनी अपनी अलग अलग होती है। और जो सीट होती है जनरल की, ठीक है, जो सीटें अनारक्षित होती हैं उसमें कोई भी कैटेगरी का बच्चा ज़्यादा नंबर पाकर उस कैटेगरी से सीट ले सकता है। हर एक बात को आपको जानना जरूरी है, क्योंकि अब आप शिक्षक भर्ती में सम्मिलित होंगे, तरह तरह की बातें होंगी, मामला कोर्ट तक पहुंचेगा। एक बात याद रखिए, जो भी बच्चा डीएलएड का शिक्षक भर्ती में सम्मिलित हो गया और मामला कोर्ट में चला गया, तो बच्चे को कोर्ट का हर एक दाव पेच सीख जाता है कि मामला कैसे कोर्ट में जाता है, हाई कोर्ट से डबल बेंच, डबल बेंच से सुप्रीम कोर्ट, हर एक प्रोसेस कि कौन कौन से भैया वकील है, नामी वकील वहां पर हायर किए जाते हैं। जी हाँ, जिनकी एक बार की फीस लाखों में होती है। तो ये आने वाले टाइम में आपको सब कुछ देखने को मिलेगा। अब बात रही पेपर की, हमारा एग्जाम कब से होगा। ठीक है, लास्ट ईयर दोस्तों हमारा एग्जाम जुलाई में शुरू हुआ था, तो इस बार क्या ऐसा हो सकता है, क्या तैयारियां हैं इस बार। देखिए एक तो हमारा इंपॉर्टेंट एग्जाम सीटेट का पेपर 7 जुलाई को लग रहा है। पिछली बार दोस्तों हमारा एग्जाम 7 तारीख को था। 7/7 को देखिए तृतीय सेमेस्टर में विज्ञान का, गणित का और सामाजिक अध्ययन का पेपर था। तो ये तो कन्फर्म है कि किसी भी दिन पेपर हो सकता है, लेकिन 7 तारीख को तो नहीं होने वाला। 7 तारीख को क्यों पेपर नहीं हो सकता, क्योंकि इस दिन हमारा सीटेट का एग्जाम, ठीक है, होगा। और उसके आगे पीछे हो सकता है। देखिए अब पेपर लगातार, ठीक है, पढ़ने वाले हैं, तो अब आपको तैयारी में रहना है। मुख्यमंत्री ने खाली पद जल्द भरने का दिया है आदेश। देख सकते हैं दोस्तों, अगर वैकेंसी आती है तो इसमें आपको मौका मिलना चाहिए। अगर मान लेते हैं कि आप 2024 शिक्षक भर्ती से बाहर हो गए, तो नेक्स्ट वैकेंसी कब आएगी इसका कोई अता पता हमें नहीं रहने वाला। क्योंकि अगर वैकेंसी 2024 में स्टार्ट भी होगी तो आपको नौकरी पाते पाते 2025 से 2026 लग सकता है। 1 से 2 साल का प्रोसेस होता है, लंबा प्रोसीजर होता है। अगर मामला कोर्ट में चला गया तो कम से कम 2026 तक आपको वेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए हम अच्छे से जानते हैं वैकेंसी यूपी में कैसे होती है। बिहार एक अलग मैटर था, बीपीएससी भैया जो सबसे तेज अगर नौकरी कहीं देखे हमने तो टीआरई 1.0, 2.0 में 3.0 वाला पेपर लीक के कारण रद्द हो गया। इस वजह से भी बच्चे नौकरी नहीं पाए। लेकिन बिहार में भी अब वैकेंसी रुकेगी नहीं, याद रखिए। जो चुनाव के नतीजे आपने दिए हैं ना, रिजल्ट दिया है ना, तो भर्तियां अब रुकने वाली नहीं है। पूरे देश में भर्तियां आएंगी और नौकरी आपकी लगती रहेगी। ठीक है, तो एक जो उम्मीद जग गई है कि नौकरी आएगी, तो अच्छी बात है। परीक्षाएं कब से होंगी, पेपर की तैयारी कैसे करना है। देखिए अगर आपके पास अभी तक सीरीज नहीं ना, तो सबसे पहले एक काम करिए, जाकर मार्केट से सीरीज खरीद लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, पढ़ने में आपको बहुत ही सहायता करेगा। एग्जाम फॉर्म कब से भरे जाएंगे। जी हाँ, एग्जाम फॉर्म को लेकर भी बच्चे बहुत कंफ्यूजन में रहते हैं, सर एग्जाम फॉर्म कैसे भरा जाएगा। देखिए जो बच्चे डीएलएड 2023 बैच के, एग्जाम फॉर्म सभी बच्चों को भरना जरूरी होता है। अगर आपका एग्जाम फॉर्म नहीं भरा जाएगा तो आपका एडमिट कार्ड जारी नहीं होगा। तो कॉलेज वाले एग्जाम फॉर्म के नाम पर जो अगर आपकी फीस पेंडिंग पड़ी है 41,000 की जगह, देखिए होता है क्या, जब आपने एडमिशन लिया होगा बहुत से बच्चों ने 41,000 फीस पेमेंट कर दी होगी,
कुछ बच्चों ने 21,000 पैसा दिया होगा, तो धीरे धीरे वही कॉलेज वाले आपसे पैसा लेते हैं। अभी आपने देखें तो फिर एडमिट कार्ड के समय कहेंगे भैया पैसा तो एडमिट कार्ड देंगे। तो ये एक प्रोसेस होता है कॉलेज का, जैसे आपकी ठीक है फीस की वसूली ये कर लेते हैं। तो हर एक बात जानना बेहद जरूरी होता है कि कैसे डीएलएड में क्या होता है। ठीक है, स्कॉलरशिप की बात हो गई। स्कॉलरशिप भैया कोई गारंटी नहीं होती, याद रखिएगा, चाहे डीएलएड करें चाहे बीएड करें, आ गई तो अच्छी बात है, नहीं आई तो फिर आप कुछ कर नहीं सकते उसमें। ठीक है ना, थोड़ा सा भाग दौड़ कर सकते हैं, पता करिए कॉलेज के माध्यम से क्यों स्कॉलरशिप नहीं आई। ठीक है, और कभी कभी किस्मत होती है तो बाद में आ भी जाती है, लेकिन वो बहुत ही रेयर केस में होता है। ठीक है, आना रहता है तो तुरंत आ जाती तो बहुत ही बेहतर होता है, नहीं तो फिर बाद में आपको परेशान होना पड़ता है। डीएलएड परीक्षा डेट शीट ये आपके सामने रही, बहुत ही इंपॉर्टेंट परीक्षा डेट शीट होगी। देखिए लास्ट टाइम हमारा एग्जाम जुलाई में हुआ था, तो इस बार ये डेट से हमारा कोई लेना देना नहीं रहने वाला है। ठीक है ना, तो इस बार डेट में परिवर्तन संभव है, इसको जरा ध्यान में रखिएगा, डेट में परिवर्तन हो सकता है। बाकी कुछ और अपडेट्स आएंगे तो अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। सोशल मीडिया के देखिए मेन जो अफवाह है ना, उनसे आपको बचना है। ठीक है, स्कूटनी रिजल्ट आ चुका है, आपने काफ़ी ज़्यादा लोगों को पैसा दिया होगा। बहुत से बच्चे देखिए पास होने के लिए पैसा देते हैं, चलिए भैया हमारा पास कोई करा देगा, और रिजल्ट आपने देख लिया होगा। किस्मत रहेगी, आपका लक रहेगा तो आप निकल जाएंगे। आपकी मेहनत थी, ठीक है, नंबर जोड़ने में एग्जामिनर से गलती हो जाती है तो वो नंबर बढ़ जाते हैं। बाकी दोस्तों एक और सवाल, क्या सर सारे सेमेस्टर के एग्जाम एक साथ होंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ? देखिए हमारा पेपर होगा फर्स्ट और थर्ड का। अब जिन भी बच्चों की बैग सेकंड और फोर्थ में रह गई, स्कूटनी का रिजल्ट आ गया, क्लियर नहीं हुआ, तो भैया पीएनपी अगर इस समय ही एग्जाम करा ले तो बहुत ही बेहतर होगा। एग्जाम अगर नहीं होगा सेकंड और फोर्थ का, तो अगर वैकेंसी आ गई, अगर आपकी बैक रही, तो आप शिक्षक भर्ती का फॉर्म नहीं भर पाएंगे। तो यहाँ पर बैक पेपर होना जरूरी है, यहाँ पर बच्चों को अपनी आवाज को बुलंद करना चाहिए। ठीक है, नहीं तो बाद में दिक्कत में आएंगे। तो पेपर की डेट शीट दोस्तों उम्मीद करते हैं हम लोग कि हमारा पेपर जुलाई में शुरू हो जाए, एग्जामिनेशन फॉर्म जल्द से जल्द भरा जाए, क्योंकि बिना एग्जाम फॉर्म भरे आपका एग्जाम हो नहीं सकता। तो एग्जामिनेशन फीस आपसे कॉलेज वाले वसूल करेंगे, देख लीजिएगा, हम नोटिस आपके सामने रख देंगे कि कितना फीस लगने वाली है। कॉलेज वाले डबल ट्रिपल पैसा आपसे चार्ज करते हैं। देखिए प्राइवेट कॉलेज कमाने के लिए खोले ही जाते हैं, पहले आपसे बोलेंगे भैया हम 1 भी रुपया नहीं लेते एक्स्ट्रा, लेकिन जब बात आती है ना, फिर देखेंगे आप लोग कि भैया तरह तरह से आपसे पैसे की वसूली की जाती है। बेसिक शिक्षा में क्या 80,000 पदों पर भर्ती की जगह, ये दोस्तों जो खबर है बहुत ही अच्छी लगी। 2 लाख पद खाली भरने के दिए आदेश। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने खाली सरकारी पदों की जानकारी भर्ती आयोगों को भेजने और इन्हें भरने का आदेश दिया है। चुनाव से पहले पुलिस के 60,000 पदों की भर्ती पेपर लीक होने से रद्द हुई थी, इसमें 49 लाख अभ्यर्थी शामिल थे। प्रदेश के विभिन्न विभागों में करीब 2 लाख पद खाली हैं। शनिवार को सीएम ने साल भर गैंग और पेपर लीक से निपटने के लिए नया कानून लाने की घोषणा भी की है। तो दोस्तों देख सकते हैं कोशिश की जा रही है, वैकेंसी आ सकती है, तैयारी आपकी 200% होनी चाहिए, अब 100% वाली नहीं। अब लग जाइए, अगर एक भी वैकेंसी आए तो उसमें आप लोग अच्छा स्कोर करके आपको अपनी एक सीट कंफर्म कर लेनी है। इस बार अगर आप चूक गए ना तो फिर बहुत ही ज़्यादा दिक्कत में आएंगे। चलिए दोस्तों ऑल द बेस्ट। अगर आपको वीडियोस चाहिए फर्स्ट और थर्ड की पढ़ने के लिए तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं। सेकंड फोर्थ की भी बनी है, लेकिन सेकंड और फोर्थ वाला पेपर क्लियर नहीं है कि अभी होगा कि नहीं, लेकिन फर्स्ट और थर्ड का है। फिर मिलते हैं, स्टे कनेक्टेड।